अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। आपने इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से और गौर से सुनना है, क्योंकि इस ही जो टॉपिक को डिस्कस करना है उसके लास्ट में हम लोग कुछ की पॉइंट इसके ही एमसीक्यूज़ के डिस्कशन करवाएंगे, डिस्कस करेंगे। आपने उनका आंसर कमेंट में देना है। अगर आपने ये लेक्चर बहुत गौर से सुना होगा तो आपको वो सारे एमसीक्यूज़ आ जाएंगे। देखिए, अगर हम लोग डायरेक्ट एक चैप्टर के एमसीक्यूज़ करेंगे तो हमें इस तरीके से इतने अच्छे तरीके से याद नहीं होगा। जब हम एक टॉपिक क्लियर करेंगे उसके ही एमसीक्यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वही उसमें मेन जो चीज़ें होंगी वो निकाल के एमसीक्यूज़ की सूरत में याद कर लेंगे। तो स्टूडेंट, अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दिया करें। लाइक करना मत भूला करें। आपका लाइक कुछ नहीं होता है कि हमारे लिए हौसला अफजाई होती है कि हम लोग आपके लिए और न्यू से न्यू वीडियो लेके आएँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है कि हर वीडियो आपके पास आ जाएगी। अगर आप लोगों ने एमसीक्यू की प्रिपरेशन शुरू की हुई है तो बहुत ही अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोगों ने नहीं की तो आपने परेशान नहीं होना, आप क्लासेस लेना शुरू कर दें अभी से। तो आपको बिल्कुल एमडीकेट के पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी और उसके बाद एमसीक्यूज़ भी डिस्कशन करवाऊंगी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और रोज़ जो नोटिफिकेशन आए तो आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो आप उनसे एक बार लेक्चर लें और उसके बाद उसको अपने लफ्ज़ों में याद कर लें। ये गोल्ड चांस है आपके लिए एमडीकेट की प्रिपरेशन करने के लिए। बगैर टाइम ज़ाया के बढ़ते हुए अपने टॉपिक की तरफ, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। देखिए स्टूडेंट, एज वी हैव द डिस्कस द एंजाइम आर द 3 डिमेंशन ग्लोबल प्रोटीन। एंजाइम जो है वो 3 डिमेंशनल ग्लोबल प्रोटीन है। एवरी एंजाइम स्पेशली रिएक्ट एंड स्पेशल सब्सट्रेट कॉल्ड द सब्सट्रेट। हर एंजाइम जो होता है ना, एक मखसूस किस्म का रिएक्ट करता है स्पेशल एक ऐसे सब्सटेंस पे, उसे हम कहते हैं सब्सट्रेट। अब देखें, डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि ये हमारे पास क्या है, एंजाइम है। स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास क्या है, एंजाइम है। लेकिन ये जो है ना, ऊपर आके जो लगने हैं, रिएक्ट करना है, वो क्या है, सब्सट्रेट है। एंजाइम जो है वो एक मखसूस किस्म के स्पेशल सब्सट्रेट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। जैसी शेप होगी वैसा ही इसमें आके सब्सट्रेट अटैच होगा। ऐसा नहीं होगा ये इधर आके लग जाए, ये इधर वाला लग जाए, तो एंजाइम से बिल्कुल भी कबूल नहीं करेगा, इसे वापस भेज देगा। एंजाइम को अपनी शेप जैसा ही दूसरा सब्सट्रेट चाहिए होता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं सब्सट्रेट। एंजाइम जो स्पेशली रिएक्ट करता है एक स्पेशल सब्सिस्टेंस से, उस सब्सिस्टेंस को हम लोग कहते हैं सब्सट्रेट। सब्सट्रेट वो सब्सिस्टेंस है जो कि एंजाइम के अंदर आके फिट हो जाता है, ठीक है। एक्टिव साइड, अब देखते हैं कि एक्टिव साइड क्या होती है। स्टूडेंट्स, जो एंजाइम में हमारे पास ये वाला एंजाइम है ना, ये वाला, तो ये वाली साइड जो है एक्टिव साइड है, इस वजह से ये सब्सट्रेट इसमें आके लग रहा है। अगर ये एक्टिव ना हो तो सब्सट्रेट वहाँ पे नहीं जुड़ सकता। Each enzyme has a special charged place to fit the substrate called active site. enzyme में जो special charge place होती है ना, enzyme में ये जो place है, special place है इसकी, इसमें आके जो fit होगा ना, उस जगह को हम लोग कहते हैं active site, which is a complementary is shape to the shape to subtract charge and shape and active site formed by some amino acid present the polypeptide chain of the active side of the enzyme. The amino acid from active side come close to arrange in specific way to coil and fold to global symmetry. The active side of enzyme has 2 region. देखें, enzyme जो होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, लेकिन enzyme के अंदर जो सब्सट्रेट आके लगता है वो एक्टिव हो जाता है, वैसी शेप बना लेता है जिसमें अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन भी मौजूद होती है। लेकिन जो एक्टिव साइड होती है एंजाइम की, उसके 2 रीजन्स होते हैं। जो एक्टिव साइड होती है एंजाइम की, उसके 2 रीजन होते हैं। वो कौन से, बाइंडिंग साइड और कैटालाइज साइड। अब देखें, बाइंडिंग साइड, ये जो एंजाइम है, ये वाली जगह जो बाइंड हुई है ना, ये क्या है, बाइंडिंग साइड। इसके साथ क्या है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के साथ ये वाली जगह जो होगी ना, वो हमारी होगी कैटालाइटिक साइड। हम इसकी डेफिनेशन में देख लेते हैं। बाइंडिंग साइड द रीजन ऑफ एक्टिव साइड, वो अमाइनो एसिड टेम्परेरी बाउंड इन द सब्सट्रेट। जब सब्सट्रेट लगना होता है तो वो क्या होता है, टेम्परेरी तौर पे ऐसा बाउंड हो जाता है, वैसी शेप बना देता है। तो देखिए, वन ऑफ द अदर हैंड सम अमाइनो एसिड, इसके साथ क्या होते हैं, थोड़ी सी अमाइनो एसिड होती है। फिर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द कैटालाइज
एक्टिविटी देयरफॉर इज कॉल्ड कैटालाइटिक साइड। और उसके साथ जो थोड़ी सी जगह होती है वो कैटालाइटिक साइड्स होती है, उसे हम कैटालाइटिक, जो कैटालाइटिक एक्टिविटी करती है उसे हम कैटालाइटिक साइड कहते हैं। स्टूडेंट, जो इसका स्ट्रक्चरल पार्ट है ना एंजाइम का, अब हम उसे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हम एक बात करेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंट क्या है स्टूडेंट? ऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होती है, इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होती। ये आपने याद रखना है। ऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होती है, इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन मौजूद नहीं होती। हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट कौन से हैं इसके, और उसके कुछ की पॉइंट भी हमने यहीं से बनाने हैं, तो आपने इसे अब गौर से सुनना है। देखें, बी साइड एक्टिव साइड, सम एंजाइम आर द कॉम्प्लीमेंटली मेड ऑफ प्रोटीन। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो मुकम्मल तौर पर बने हुए होते हैं प्रोटीन से। आपको मैंने जब एंजाइम की करैक्टरिस्टिक पढ़ाई थी उसमें भी बताया था कि कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो ये दोबारा रिपीट हो रही है बात। तो देखें, विल द अदर एंजाइम आर मेड ऑफ द प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट से बने हुए होते हैं। देखें, यहाँ पे इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट उनमें दोनों होते हैं। द एंजाइम आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। देखें, दीज, यहाँ पे दीज होगा, दिस एंजाइम आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ऐसे एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं। स्टूडेंट, इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है कि एंजाइम को किस चीज़ से बने हुए होते हैं। सम एंजाइम आर कम्प्लीटली मेड ऑफ प्रोटीन, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट वाले एंजाइम्स को हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड कोफैक्टर। कोई ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट वाला जो एंजाइम होगा, वो एंजाइम जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट मौजूद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कोफैक्टर कहते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ सब्सट्रेट एक्टिव साइट एंड परफॉर्म द कैटालाइज एक्टिविटीज़। जो रिस्पॉन्सिबल तौर पर अटैच होगा सब्सट्रेट एक्टिव साइट के साथ, एक परफॉर्म करता है एक्टिविटीज़, उसे एक्टिविटीज़ करता है। द कोफैक्टर में बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखें, कोफैक्टर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब देखें, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन मौजूद होती है, इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन मौजूद नहीं होती। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में बी द मेटालिक आयन, दीज आर द disattachable cofactor called activator because they are the attached at time of substrate bonding। ये जो होते हैं ये कुछ टाइम के साथ एंजाइम के साथ जो होते हैं जुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद ये उस एंजाइम से क्या हो जाते हैं? बाइंड होके अलग हो जाते हैं। देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है अदर कोफैक्टर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विल बी द डिवाइड इनटू द टू ग्रुप्स। लेकिन कोफैक्टर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में। एक को कहते हैं कोएंजाइम, दूसरे को हम कहते हैं पैरासाइटिक ग्रुप्स। कोएंजाइम आर द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन। कोएंजाइम के अंदर विटामिन होते हैं, नाइकोटीन, फेलेविन एंड एनएडी एंड एफएडी रिस्पेक्टिवली होते हैं। द बिहेवियर लाइक इनऑर्गेनिक। ये देखें, जो हमारे पास कोएंजाइम्स होते हैं उसमें विटामिन लाइक नाइकोटीन और फेलेविन, एनएडी और एफएडी होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक की तरह बिहेव करते हैं। कोफैक्टर जो है अटैच होते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं उस एंजाइम के साथ, जैसे कि मैंने पहले बताया। देखें, द अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर की टाइप देखें उसे हम कहते हैं पैरासाइटिक ग्रुप। इट इज़ बाउंडिंग कोवलेंटली एंड परफॉर्म पार्ट ऑफ एंजाइम। ये जो बाउंड होता है ना, ये कोवलेंटली एंड परमानेंट पार्ट ऑफ एंजाइम। परमानेंट मतलब कि एंजाइम के साथ जुड़ जाता है, बिल्कुल ये दोबारा अलग नहीं हो सकता, बिल्कुल पक्का पक्का उसके साथ जुड़ गया है। डू नॉट डिटैच, ये उससे अलग नहीं होता। मैग्नीशियम कंटेनिंग क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल। इसके एग्जाम्पल में जैसे मैग्नीशियम होती है ना Mg, ये क्लोरोफिल में और क्लोरोफिल में मौजूद होती है, अलग नहीं होती। द कंजुगेटेड एंजाइम विदाउट,
अगर कॉन्जुगेटेड एंजाइम की बात करें विदाउट कोफैक्टर के, उसे हमको कहते हैं ओपो एंजाइम। अगर कॉन्जुगेटेड एंजाइम वो थे ना जो जिसमें प्रोटीन भी थी और नॉन प्रोटीन भी थी, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल वो थे जिसके अंदर प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट वाले एंजाइम थे। लेकिन अगर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में से निकाल लिए जाएं कोफैक्टर, तो बगैर जिसके अंदर प्रोटीन नॉन प्रोटीन वाले पार्ट जो हैं वो कोफैक्टर निकाल लिए जाएं, तो उसे हम कहेंगे ओपो एंजाइम। इट डज नॉट वर्क सेपरेटली, ये अलग अलग वर्क नहीं करते हैं। एंड इन द एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज कोलेक्टिवली कॉल्ड होमोजाइम्स। देखें होलो एंजाइम्स। देखें कि एंजाइम की एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन और कोफैक्टर, जो कि आपस में मिलकर जब काम करते हैं उसे हम कहते हैं होलो एंजाइम्स। अगर आपने हमारे इस टॉपिक को गौर से सुना है तो अभी हम डिस्कस करेंगे एंजाइम के लेक्चर नंबर 2 के ही कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ जो कि इसी टॉपिक से बनाए गए होंगे, तो आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 1 भी मैंने अपलोड किया है, उसे भी देखना मत भूलिएगा, उसके भी की पॉइंट्स हैं। तो ये लेक्चर नंबर 2 है, इसके की पॉइंट है एंजाइम आर 3 डिमेंशनल डैश प्रोटीन। एंजाइम जो होते हैं वो 3 डिमेंशनल डैश होते हैं। कौन सी प्रोटीन होती है एंजाइम में? एंजाइम 3 डिमेंशनल होते हैं, इसमें डैश प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती है वो कमेंट में लिखनी है। एक्टिव साइड हैज़ 2 रीजन्स, एक्टिव साइड के 2 रीजन्स होते हैं। तो कौन कौन से रीजन होते हैं आपने कमेंट में लाजमी लिखने हैं। एंजाइम कंटेन मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट आर कॉल्ड। एंजाइम के अंदर शामिल होते हैं प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड डैश। नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है ना एंजाइम का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टूडेंट एमटीकेट का जो पेपर होता है उसमें ऐसे ही कुछ एमसीक्यूज़ आते हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल से इन टॉपिक को और एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे तो इंशाल्लाह आप बायोलॉजी में 68 कंप्लीट मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड डैश। नॉन प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम का था उसे क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कोफैक्टर कॉल्ड। इनऑर्गेनिक जो कोफैक्टर थे उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड, जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड एंजाइम विदाउट कोफैक्टर इज कॉल्ड डैश। कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो हैं विदाउट कोफैक्टर के, उसे क्या कहते हैं? इसके जो आंसर हैं जल्दी से कमेंट में दीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।